भन मंगलमय होए, जिंदगी के हर प्राणी का भन मंगलमय होए, क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए, क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए, नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए, नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए, मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होए, मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, धरती के हर प्राणी का भन मंगलमय होए, धरती के हर प्राणी का भन मंगलमय होए, का सब संताप मिटे अनु अंतर उज्ज्वल होए, का सब संताप मिटे अनु अंतर उज्ज्वल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए, सबका मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए, सबका मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए, जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए, जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज हमारे साथ वासड़ा गुजरात से वैशाली जी शाह हमारे साथ जुड़ी है। वैशाली जी से हम भली भांति परिचित है। इससे पहले भी आपने प्राणिक हीलिंग से संबंधित बहुत सारे सेशन लिए और आप प्राणिक हीलिंग एक्सपर्ट भी है, हम जानते हैं, आपसे भली भांति परिचित है। और आज का जो विषय रखा गया है बहुत ही एक शानदार विषय है। आज हमारी भागदौड़ बड़ी जिंदगी में भौतिक जो हमारे जो कार्यक्रम चलते हैं उसके साथ आध्यात्मिकता कितनी जरूरी है। केवल आध्यात्मिकता से भी काम नहीं चलेगा और केवल भौतिकता से भी काम चलना नहीं है। तो दोनों में अगर तालमेल कैसे बैठाया जाए और किस तरह से हम, जो टॉपिक रखा गया आज का, फ्रॉम डिजीज टू डिवाइन बैलेंस, स्पिरिचुअल रूट्स ऑफ इलनेस एंड योगा हीलिंग, बहुत ही एक शानदार टॉपिक। इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत सी नई बातें भी जानेंगे। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। अलका जी हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुकी है, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। और आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ वैशाली जी का स्वागत ओम आरम के साथ करेंगे। ओम आरम, ओम आरम। वैशाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और अलका जी आपसे निवेदन, आप 1-2 मिनट में जो टॉपिक आज का रखा गया इसके बारे में हमें बताते हुए वैशाली जी का स्वागत करेंगे, उनको आप आमंत्रित करेंगे। ओम अरहम। अलका जी। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। ओम अरहम। यस, सबके स्माइल के साथ वीडियो ऑन। हमें पता है वैशाली हमसे जुड़ी हुई बहुत दिन तो नहीं हुए हैं, परंतु इतना अच्छा हमारे फैमिली में से एक बनकर इतना अच्छा ज्ञान शेयर कर रही है। हर टाइम नया नया कुछ हमें मिल रहा है। और आज का विषय जैसे आनंद भाई जी ने कहा, सोचने का विषय है। आपने कभी सोचा है इस विषय पर? इस विषय पे आपने कभी चिंतन किया है?
थोड़ा सा अपने आप से पूछिए। किया है? चंदा जी को स्माइल आ रही है और छोटू लाल जी शायद ना ना बोल रहे हैं, तो कोमल जी को भी हंसी आ रही है थोड़ी। सही बात है, कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं, नए आते हैं, नाम सुन के पढ़ के लगता है वाह, ये टॉपिक तो अच्छा है, परंतु अपना इसके बारे में इतना जानकारी नहीं होती है। तो सबसे मेन बात ये है, हीलिंग तो सबको चाहिए, सबसे पहली बात ये है। और सबको A to Z सबको ही अपने रोग से निवारण चाहिए। एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली विचार हमारे सामने आज आया है, रोग की स्थिति से दिव्य संतुलन। रोग की स्थिति से दिव्य संतुलन कैसे करना है? तो ये केवल शारीरिक सुधार नहीं है, इसमें आत्मा मन शरीर सबका मिलन है। हम भटकते रहते हैं और जीवन में असंतुलन तनाव पैदा हो जाता है, फिर से वो सब मिटा के हमें एक दिव्य डिवाइन अनुभव लेना है। तो है तो है तो कॉमन पॉइंट्स है। सबसे पहला तो यही है कि वर्तमान में रहना, सबसे रेडिकल प्रेजेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अस्वस्थता का कारण हमेशा सिंपल होता है, भविष्य की चिंता या अतीत में जाना। तो जब हम सिंपल बात शुरू करेंगे, गहरी सांस देखेंगे, तो इस प्रकार छोटी छोटी बातें हैं, परंतु हमें आज उसको एक बार दिव्य तत्व के अनुसार किस तरह छोटी छोटी बातों से, जैसे मानसिकता है, तो मानसिकता क्या बिखरी हुई है, इधर है उधर है, प्रतिक्रिया में जा रही है, तो इसको कैसे एकाग्र करें। ऊर्जा है, थकावट है, बहुत बेचैनी है, तो इसको शांत करके एक स्थिर कैसे करना है। दृष्टिकोण भी अपना जो है वो इधर उधर ही भटकता है, मीन रीजन, मतलब ठीक होने पर नहीं भटकता है, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ दर्द है, ये बहुत है, मतलब ऐसे विचार बहुत आते हैं। तो चलिए आज हम ये सब विषयों को जानते हुए आगे का भी टॉपिक बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल रूट्स है, वो सारे हमारे सबके रीजन ही है, मतलब नॉट ओनली इलनेस ही योगा हीलिंग, एक सुपर लाइफ जीना है, मुक्ति का मार्ग जाना है, सबके के लिए हमारा जो मेन लाइफ के प्रॉब्लम्स होती है, इसका कारण है कि मन आत्मा के बीच में असंतुलन होता है। तो हमें ये जो व्याधि है, बीमारी है, रूप जो प्रकट होती है, तो इसके आध्यात्मिक मूड जोड़े क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जड़ें बहुत हो सकते हैं, क्योंकि अपने को इतना डीप में नॉलेज नहीं है, और हमें वो वैशाली जी देने वाली है। सिंपल बात है, 7 चक्र होते हैं, तो वो 7 चक्र में से कोई ना कोई इम्बैलेंस होता है, किसी में नकारात्मक भावना होती है, जैसे क्रोध है, गुस्सा है, और उसके कारण भी हम बीमार हो जाते हैं। तो मेन तो बीमार होने के कारण भी जानना है, अध्यात्म स्पिरिचुअल में इसके मूल कैसे छुपे हुए उसको भी समझना है। विषय इतना गहरा है, तो मैं अभिनंदन करती हूँ वैशाली जी का, इतना अच्छा टॉपिक उन्होंने चूज किया। एक बार सब हाथ ऊपर करके वो मरहम करे उनके लिए, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैं इसी भाव के साथ शॉर्ट में जो मेरे दिल में बात थी टॉपिक के लिए बता दी है आपको, और डीप में जाने के लिए वैशाली जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। माइक हैंड ओवर टू वैशाली जी। उमर हम हरिओम एंड जय जिनेन्द्र टू एवरीवन ना। आज बहुत ही सुंदर सुहानी सुबह है, सबके हंसते हुए चेहरे, और जिनको हंसने का मन नहीं था अलका जी ने उनको एक पावर वर्ड के साथ हंसा दिया। सो थैंक यू सो मच अलका जी टू फॉर द वंडरफुल स्टार्ट। और आनंदमल जी को भी मैं बहुत धन्यवाद कि मुझे इतने सारे मौके देते हैं कि मैं आपके साथ कुछ ना कुछ अपने अनुभव या अपने नॉलेज या जो कुछ भी मेरे अंदर है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, दे आर ऑलवेज एक्सट्रीमली क्यूरियस टू नो समथिंग न्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि हर एज के लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे लाइक यंग स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग ऐसा, बट मोस्ट ऑफ यू आर सीम्स लाइक यू ऑल हैव क्रॉस्ड योर 40s, उसके ऊपर है, और जिंदगी की उस
तामझाम से निकल के आप अपने लिए थोड़ा-सा टाइम स्पेयर करते हैं। एंड आई सी एमपी के फिटनेस सुबह 5 बजे से लेकर आपके लिए पूरे दिन कुछ न कुछ से लर्निंग वाली एक्टिविटीज़ करते रहता है। तो सबकी तरफ से एमपीके की पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद बनता है। इतने एफर्ट्स लेना, यहाँ सिर्फ पेड नहीं, अनपेड सेशंस भी चलते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर अनपेड। आई सी एवरी डे यहाँ पे कोई ना कोई एक अच्छा मेंटर आके आपसे कोई ना कोई अनुभव शेयर कर रहा है। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम सब अपने आप को देंगे, क्योंकि इस आलस भरी जिंदगी से निकलकर हमने एक प्रेरणा की तरफ आगे बढ़ने का निश्चय किया है, राइट? सो आप सबको बहुत-बहुत वेलकम आज के सेशन में। ये आज का जो सेशन है, डिज़ीज़ टू डिवाइन बैलेंस इज़ अ इंट्रोडक्टरी सेशन, जहाँ हम थोड़ा-सा अपने आप पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे सवाल है जो हम रोज़िंदा ज़िंदगी में, जैसे अलका जी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या हमने कभी इस बारे में सोचा, तो किसी ने मना किया, किसी के मुँह पे स्माइल आ गई, वो अंदर से तो हम जानते हैं कि हम इस चीज़ पे कितना रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना? बट टू स्टार्ट विद दैट, मैं एक छोटी-सी कहानी कहना चाहती हूँ आपको, और ये कहानी है एक छोटे से बच्चे नाम नचिकेत का। ये कहानी आपको वेद उपनिषद में भी मिल जाएगी। सो नचिकेता एक छोटा-सा बालक है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। किस बारे में क्यूरियस है? उसको जानना है कि मृत्यु के परे क्या है? और ज़िंदगी का असली समझ क्या, असली मीनिंग क्या है? भटकते रहता है, बहुत सारे गुरुओं को मिलता है और उनको ये हमेशा ये क्वेश्चन करता है कि मृत्यु के परे क्या है और जीवन का असली मीनिंग क्या है? तो ऐसे ही पूछते-पूछते, घूमते-घूमते नचिकेता एक दिन पहुँच गए यम के पास। यम कौन है? मृत्यु और जीवन के ज्ञाता, है ना? वो जब चाहे चुटकी बजा के आपको यहाँ से गायब कर सकते हैं। 1 मिनट, 1 सेकंड के बाद आप है से थे हो सकते हैं। वो पावर है किनके हाथ में? मृत्यु के राजा यम के हाथ में। तो नचिकेता जा पहुँचते हैं यम के पास और वो यम को पूछते हैं कि यमराज मुझे बताइए कि मृत्यु के परे क्या है और असली जीवन क्या है? पहले तो यमराज इतना गहन क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, वो उनको पूछते हैं, मैं तुम्हारी सिंसियरिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और उसकी वज़ह से मैं आज डिसाइड करता हूँ कि मैं आपको 3 वरदान दूँगा, आप मुझसे 3 वरदान माँगिए, ये सवाल छोड़ दीजिए, है ना? वो उसे प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं कि भटक जाओ। माया को दिखा रहे हो उसको कि तुम भटक जाओ, ये सवाल में कुछ लेना-देना, ये स्टोरी से अपने आप को मैच करके देखिए। दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी, है ना? सो नचिकेता जब यमराज से पूछते हैं तो यमराज उनको 3 वरदान देने की बात करते हैं। सो पहले 2 वरदान तो नचिकेत ऐसे-वैसे ही माँग लेते हैं कि छोटी-मोटी चीज़ें ये दे दीजिए, वो दीजिए, और लास्ट जो वरदान था उसमें नचिकेता उनसे वो गहरा क्वेश्चन फिर से पूछता है कि अब तो वरदान है, आपको बताना ही पड़ेगा, है ना? कि तीसरे वरदान में मुझे ये बताइए कि मृत्यु के परे क्या है और जीवन का असली मतलब क्या है? यमराज ने उन्हें कहा कि तुम्हारी सिंसियरिटी को सलाम है और तुमने वरदान में ही ये सवाल पूछ लिया तो अब तो मुझे बताना पड़ेगा। तो वह यमराज उनको बताते हैं, देयर इज़ ऑलवेज़ 2 वे टू गो एवरीवेयर। हर जगह जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है प्रेय। सो प्रेय क्या है? इट्स अ शॉर्टकट, है ना? शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन, ऑन द स्पॉट रिलीफ मिल गया, ऑन द स्पॉट कंफर्ट मिल गया, ऑन द स्पॉट सारी कंफर्ट रिलैक्सेशन आपको मिल गए। एंड श्रेय क्या है? लॉन्ग वे स्ट्रगल, और लॉन्ग वे स्ट्रगल के बाद आपको असली जीवन का अनुभव होता है। सो पहले प्रेय में कौन बैठते हैं? हम। सुबह उठ के सब कुछ तैयार चाहिए, है ना? कंफर्ट चाहिए, आराम से बैठना है, चाय पीना है, गप्पे मारना है और ढींगे हाँक के पूरे दिन निकाल देना है। और श्रेय किन्होंने चीज चूज किया है? अगर लाइव एग्जाम्पल में आपको श्रेय का दूं तो वो है हमारे महंत गुरु महात्मा
है ना? आप हमारे जितने भी गुरु भगवान थे उनको देखिए, वो पूरे दिन कितनी स्ट्रगल करते हैं। क्या आपने कभी उनके बैकग्राउंड पे रिफ्लेक्ट किया है? वो किस घर से आ रहे हैं? आप ज़्यादातर देखिए लोगों को, तो वो बहुत अच्छे घर से आ रहे हैं। वो प्रेयर को चूज़ कर सकते थे, घर पे बैठ के आराम कर सकते थे, आपकी तरह हमारी तरह बैठ के चाय पी सकते थे, ढींगे हाँक सकते थे, लेकिन उन्हें क्या चूज़ किया? श्रेय। इतनी तपती धूप में बिना चप्पल के चलना, मैं खुद की बात करूँ तो मैं पैर भी नहीं रख सकती हूँ 11 बजे के बाद बाहर। ऐसे तपती धूप में हमारे महंत, हमारे गुरु भगवंत चल-चल के पूरे देश भ्रमण करते हैं। क्या ज़रूरत है उनको? व्हाट आर दे सीकिंग? क्या ढूँढ रहे हैं वो? है ना? तो ये है श्रेय। वो उनको आज का सुख नहीं चाहिए, उनको फ्यूचर दिख रहा है। वो आगे कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो नश्वर नहीं है, वो स्थित है, जो सत्य है ना? वो परमात्मा को पाना चाहते हैं और वो परमात्मा कैसे मिलेंगे उनको? खुद से मिलकर। तो वो खुद से मिलने का ये एक रास्ता है जिसमें वो कठोर तपस्या को चूज़ करते हैं। सो नचिकेता भी इसी ज्ञान के लिए यम तक पहुंच गए और उन्होंने यम ने उनको दो रास्ते दिखाए, प्रेय और श्रेय। अब हम देखते हैं हम क्या चूज करते हैं, प्रेय चूज करते हैं या श्रेय चूज करते हैं? हम प्रेय चूज करते हैं। अगर हेल्थ से उसे जोड़े तो हम क्या करते हैं? बुखार आएगा, सीधा डॉक्टर के पास जाएँगे, क्रोसिन ले लिया, आजकल तो ऑल इन वन डोलो चलता है, डोलो ले लिया, बात खत्म, है ना? जस्ट अ मिनट। उसके बाद अगर श्रेय चूज़ करना है तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने श्रेय भी चूज़ किया है। आप नींद को त्याग कर सुबह-सुबह उठकर यहाँ बैठकर अपने लिए कुछ खोज रहे हैं। That is Shreya. So we have just started walking on the path of Shreya. So all the best to everyone. है ना? और वैशाली जी, आपको बताना चाहूंगी कि हमने नचिकेता की कहानी पे पूरा 1 घंटा क्लास लिया है और डिटेल, मतलब एकदम टू द पॉइंट और डिटेल नचिकेता कैसे मतलब यम के पास गया और क्या क्या क्वेश्चन आंसर, उसका डिस्कशन बहुत सुंदर तरीके से लिया है। तो नचिकेता कहानी मतलब कई लोगों को तो पता है, अब कई लोगों को नहीं होगी, तो आज आनंद भाई जी को बोल के शेयर भी कर देंगे। तो आप बहुत मतलब सही तरीके से आप नचिकेता से जोड़ के हमको आगे बढ़ा रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अलका जी। आई एम श्योर मैं जो कुछ भी यहाँ बोलती हूँ किसी और वे में यहाँ तक पहुँचा ही है। बट कई बार क्या होता है कि बार-बार याद कराने के बाद भी यस, बहुत कम लोग उस रास्ते को अपना पाते हैं। सो दैट इज़ जस्ट अ रिमाइंडर, अ हैमरिंग रिमाइंडर टू एवरीवन ऑफ अस। रोज़ अपने आप को याद कराना। सो इसीलिए शायद ये डिवाइन एनर्जी का एक प्लान भी है कि ये प्लेटफ़ॉर्म बना है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास बार-बार आती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि आप उसे सिर्फ़ सुनो मत, आप उसे अनुसरो, है ना? उसे अपनी ज़िंदगी में उतारो और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करो। सो ये ही डिवाइन एनर्जी का प्लान है। लेकिन टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ एंड द डिवाइन बैलेंस, तो एक क्वेश्चन है, आपने कभी शांति से अपने बॉडी जिस किसी लैंग्वेज में हमसे बात करती है, क्या आपने कभी सुना है कि आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है? हैव यू एवर ट्राइड? हमारे सारे ऑर्गन्स एवरी डे कुछ ना कुछ लैंग्वेज में हमसे बात करते हैं। हमारी स्किन हमसे बात करती है, हमारे बाल हमसे बात करते हैं, हमारे हर सेल्स हमसे बात करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ एवर? क्या हमने कभी भी अपने आप को सुनने की कोशिश की है? यस क्यों? वैशाली जी, इस पे भी एक क्लास हो गई है, स्माइल मेडिटेशन। प्रत्येक पार्ट कैसे बात करता है और कैसे स्माइल करता है, तो ये भी हम लोगों ने इन लोगों को पूरा मतलब बेसिक क्लियर किया था और अपने आप से बात करने के लिए बॉडी से गाइडलाइन दिया हुआ था।
बहुत अच्छा टच राइट। कर रहे हैं आप, उनको याद दिला रहे। अभी है ना? अभी सो लोगों को मे बी कुछ ये होगा, दिस उनको इज याद योर नहीं होगा। रिविजन क्लास एवरीवन, दिस इज योर रिविजन क्लास। आप ऐसा समझिए, आप जो कुछ भी अब तक सीखे हैं उसका एक रिविजन। और मैंने आपके कोई सेशन अटेंड नहीं किए हैं, बट स्टिल आई एम एबल टू रिवाइज एवरीथिंग टू यू, दैट मीन्स दिस इज डिवाइन प्लान। मैंने ये टॉपिक चूज नहीं किया है, मे बी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आई सी देयर इज 47 पीपल सिटिंग ओवर हियर, मे बी मोर देन दैट। उनमें से किसी ना किसी को इस टॉपिक की आज जरूरत थी, है ना? सो ओपन योर हार्ट एंड टेक इट। हम यहाँ जो कुछ भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें, उससे रिफ्लेक्ट अपने भीतर करने की ट्राई करें, है ना? सो क्वेश्चन ये था कि क्या हम कभी भी रुक के 2 मिनट कभी भी अपने आप को सुनने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हर डिजीज आपके भीतर आने से पहले आपके दरवाजे पे दस्तक देता है, अलग अलग तरीके से, है ना? यहाँ मुझे लोमड़ी और बकरी की कुछ कहानी याद आ गई है, सॉरी दैट इज वेरी फनी। लेकिन मेरी बच्ची हमेशा वो देखती है तो मुझे वो कहानी याद आ रही है कि माँ घर से बाहर जाती है, बकरी माँ घर से बाहर जाती है, अपने 7 बच्चों को बोलती है कि बाहर भेड़िया है, दरवाजा मत खोलना। तो वो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि बाहर भेड़िया है? भेड़िया अलग अलग तरीके से अंदर आएगा, है ना? कुछ भी तरीका अपना सकता है अंदर आने के लिए। तो माँ बच्चों को सिखाती है कि माँ गाना गाएगी, आओ बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, मीठा मीठा खाना है लाई। सो ये मम्मी बोलती है कि ये गाना जब मैं गाऊं तो तुम दरवाजा खोलना, समझ जाना कि मम्मी आई है। अब ये चीज भेड़िए ने पहले ही सुन ली बाहर खड़े खड़े। सो भेड़िए ने क्या किया, माँ के जाते ही दरवाजा नॉक करके गाना गाना शुरू कर दिया, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, मीठा मीठा खाना है लाई। सो बच्चों ने देखा माँ की आवाज तो ऐसी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, जाओ भेड़िए तुम मेरी माँ नहीं हो, हमें पता है तुम कोई और हो। दूसरी बार भेड़िया गया, हनी पी के आया, उसने सुना था कि मध पीने से, हनी पीने से आवाज सुंदर होती है, तो वो जाता है हनी पी के आता है, हनी पी के फिर से आता है, सेम गाना गाता है, थोड़ी सी आवाज बदल गई। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कौन आया, लगता है मम्मी ही आई है। दरवाजे के कोने से देखा उन्होंने तो भेड़िए के पैर थे, मम्मी तो गोरी है, बकरी है, सफेद बकरी थी वो। तो वो बच्चे बोलते हैं तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम तो भेड़िया हो, मेरी माँ के पैर तो गोरे हैं। तो फिर भेड़िया तंग होके चला जाता है। फिर आता है वो, चक्की जहां आटा पीसते ना वहां जाते हैं, आटे में पैर डालता है और फिर दरवाजे के बाहर आके वो गाना गाता है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, मीठा मीठा खाना है लाई। बच्चे दरवाजे के उसमें से झांकते हैं कि बाहर शायद मम्मी ही आई है, पैर भी सफेद दिख रहे हैं। दरवाजा खोला, भेड़िया आया, सारे बच्चे निकल गया। सो प्रॉब्लम्स हमेशा हमारे दरवाजे अलग अलग तरीके से खटकाते हैं, जस्ट दैट वी डोंट लिसन टू इट। हम सुनते नहीं हैं, हम बहुत व्यस्त हैं। हम बस व्यस्त कहाँ हैं, देश और दुनिया की सुनने में, आस पड़ोस के लोगों की सुनने में, जिनको हम नहीं जानते हैं उनकी भी हम सुन लेते हैं, लेकिन नहीं सुनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप की, अपने भीतर के आवाज की, है ना? हर हार्ट अटैक आने से पहले आपको बहुत छोटे से सिम्टम्स देता है ना? जितने सिम्टम्स मैंने सुने हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, यूल फील हाई फायर इन योर बॉडी, है ना? आपको चेस्ट रीजन में बहुत ज्यादा एसिडिक फील होना, डाइजेशन में सबसे पहले प्रॉब्लम आना, बॉडी में डिस्कम्फर्ट तो आपको 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है जब आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आनी होती है ना? लेकिन वी इग्नोर आवर ओन वॉइस। अदर देन दैट हमें सबके लिए टाइम है, यहाँ जो मैं कुछ बोल रही हूँ वो सुनने के लिए भी टाइम है, लेकिन एट द सेम टाइम हम क्या हमारे शरीर को सुनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने आप की ही नहीं सुनते, बाकी सबकी सुन लेते हैं। सो हमने बचपन से एक ग्रंथि पाला है। हमने क्या ग्रंथि पाला है? बचपन से हमने यही सीखा है कि प्रॉब्लम्स, डिजीज इज इक्वल टू बॉडी इश्यू,
है ना? लेकिन हमारा एंशिएंट विज़डम है, वो हमें उससे कहीं ज़्यादा आगे और परे लेके जाता है। एंशिएंट विज़डम क्या कहता है? हर तकलीफ का बीज आपके शरीर पे आने से पहले आपके भीतर आता है, आपके दिमाग में आता है, आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस करता है। सो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके अंदर चेंज होती है और उसके बाद वो आपके बॉडी पे मैनिफेस्ट होती है। अब अगर हम एक पौधा लगा रहे हैं, तो क्या हम पहले पौधा लगाते हैं फिर बीज लगाते हैं या बीज लगाते हैं वो धीरे से पौधा बनता है? प्रोसेस कैसी है ना? सो हम किस चीज़ से बने हैं? हम 5 एलिमेंट से ही बने हैं ना, हम भी नेचर से ही बने हुए हैं। सो नेचर का एक ही नियम है, चाहे वो पेड़ पौधे के लिए है या इंसान के लिए है। इंसान पहले बीज से ही आएगा और उसके बाद पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, है ना? तो सेम प्रोसीजर हमारे माइक्रो नैनो लेवल पे भी होता है। हर प्रॉब्लम पहले बीज अपने भीतर आता है और वो बीज धीरे 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 अनसुना होके जब पेड़ पौधे में बदल जाता है, तब वो बाहर मैनिफेस्ट होके दिखता है हमें, तब पता चलता है अरे बाप रे, मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गया, है ना? सो ऐसी ही स्थिति कुछ हमारे आसपास सबकी है। सो जस्ट छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश आज कर रहे हैं, राइट? किसी बच्चे को आप पकड़ के बोलो कि ये चीज हमें नहीं करनी है, बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले वही चीज करेगा। सो हमारे शरीर की भी कुछ ऐसी ही आदत है, अंदर से लेकर ऊपर तक, चाहे हम 4 साल के हैं, 20 साल के हैं या 60 साल के हैं, आज भी हम बच्चे ही हैं, है ना? सो इट्स नॉट दैट हम बच्चे हैं, मैं आपको सरकास्टिक वे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम सच में बच्चे हैं। वी आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, वी हैव अ पेरेंट। हमारे सर के ऊपर एक डिवाइन एनर्जी है जो हमें हमेशा गाइड करती रहती है, जिससे आज हम बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो आप पहले सुन चुके हैं, है ना? एंड देन आर रिफ्लेक्टिंग इट टुडे अगेन, दैट मीन्स दिस इज डिवाइन प्लान। और वो जो डिवाइन एनर्जी है वो आपको कुछ ना कुछ समझाना चाहती है, आपको कुछ ना कुछ बताना चाहती है। सो हम यहाँ रूट कॉज की तरफ बात कर रहे हैं कि हर वो चीज आपके बाहर ब्लूम हो उससे पहले बीज के रूप में आपके भीतर पड़ती है, आपके माइंड पे पड़ती है, आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस करती है ना? सो इसके लिए हमारे डिवाइन, हमारे एंशिएंट विजडम ने हमें एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट दी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राणा। लास्ट सेशन में हमने, जिन्होंने भी प्राणिक हीलिंग का सेशन किया है, हमने इन डेप्थ प्राण के बारे में बहुत बात किया है। प्राण क्या है? प्राण वो लाइफ एनर्जी है, लाइफ फोर्स है जो आपको जिंदा रखता है, आपके हार्ट को बीट कराता है, आपको आपके लंग्स को ब्रीथ कराता है, आपके सेल्स को जीवंत रखता है, वो है प्राण। और एक सूक्ष्म लेवल पे प्राण बहुत गहरा काम करता है, वो क्या है? इट्स अ लेयर बिटवीन योर स्थूल एंड योर जीवा, है ना? वो आपकी आत्मा और आपके स्थूल बॉडी के बीच में एक लेयर का काम करता है। इसीलिए आपके जीवन में सारी तकलीफें, सारी डिजीज, सारे झटके, सारे मार आपकी आत्मा तक नहीं पहुंचते हैं। इट्स अ प्रोटेक्टर, इट्स अ डिवाइन प्रोटेक्टिंग लेयर, है ना? So every time when you breathe in, you are not taking only oxygen, but you are taking prana in a different form. What is consciousness? How consciousness has built up? प्राण के बिना कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। बिना प्राण के आपकी आत्मा का इस बॉडी में आना पॉसिबल है? बिना प्राण के आपके एक भी ऑर्गन्स का काम करना पॉसिबल है? अगर इंसान ऑक्सीजन से जीता तो वेंटिलेटर पे कभी डेथ नहीं होती, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कभी डेथ नहीं होती, है ना? ऑक्सीजन लगाए हुए भी इंसान निकल जाते हैं, उसका मतलब है उसके भी परे कुछ ऐसा है जो हमारे भीतर है और जो हमारे बॉडी को चला रहा है, राइट? तो वो क्या है? दैट इज प्राणा। और प्राण कहाँ से मिलता है? इट हैज अ नेचुरल सोर्स।
प्राणा कहीं मैन्युफैक्चर नहीं होता है, किसी सिलेंडर में भर के नहीं आता है वो। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। जिस डिवाइन एनर्जी ने हमें क्रिएट किया है, उसी डिवाइन एनर्जी ने इस प्राणा को भी क्रिएट किया है। उसने सबसे इंसान बनाने से पहले सारी प्लानिंग कर ली। जैसे हम बच्चा जिंदगी में लाने से पहले हम पूरी तैयारी कर लेते हैं कि मेरे बच्चे के फ्यूचर का क्या, अगर मैं कल को नहीं रहूं तो मेरी बच्ची आगे कैसे जिएंगे। तो हम क्या करते हैं, गोल्ड बसाते हैं, घर बसाते हैं, हर वो चीज तैयार रखते हैं जो आगे चल को उसको जीवन को स्मूथली ले जाने में हेल्प करेगा। सो ऐसे ही हमारे इस परमात्मा ने हमें इस दुनिया में लाने से पहले हर वो चीज की तैयारी कर ली। खाना चाहिए था, जंगल दे दिए। पानी चाहिए हाइड्रेट होने के लिए, पानी, नदियां बह रही है, समंदर खड़ा कर दिया। एनर्जी चाहिए, सोर्स चाहिए प्राण का, तो उसके लिए हमें सन दे दिया, फूड दे दिया। ये सारी चीजें मिलकर हमें जीवंत रखती है, राइट। सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे इर्द गिर्द होती है, जस्ट दैट वी डोंट ऑब्जर्व, वी डोंट लिसन टू इट। जैसे हमारी बॉडी को हम कभी नहीं सुनते हैं, और जब भी हम सुनते हैं, जब भी हम उस क्वेश्चन की, जिसने जो क्वेश्चन की हमने बात की उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं, उसी मोमेंट से आपके भीतर हीलिंग शुरू हो जाती है। जब हम सवालों की बात कर ही रहे हैं तो दो तीन सवाल और रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। When was the last time you have experienced eternal peace inside you? आखिरी बार आपने कब अपने भीतर एक शांति का अनुभव किया था? ऐसी असीम शांति जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई आजू बाजू वाला नहीं है, कोई छोटी सी सोच नहीं है। ऐसा कोई मोमेंट था अपने जीवन में? When was the last time you laughed like anything? हर चीज को भूल कर आप हंसे हैं, विथ ओपन हार्ट। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या पूछेगा, क्या बोलेगा, ये सब सोच कर, छोड़कर, सोच को छोड़कर कब आप आखिरी बार हंसे थे? कभी हम इस बारे में सोचते हैं? हमारे साथ एक यूएस से हेमा हेमा जी करके जुड़ी है। ये जी। यूएस में बहुत ज्यादा मतलब काम करती है। और अभी इंडिया में आई थी तो आज सुबह एक मैसेज आया तो मुझे लगा इतने जल्दी है, तो मैंने जल्दी बोला कि हमारा सेशन अटेंड करो। तो हेमा जी, आप भी एक कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं या आपकी बात कर सकती है, इफ यू आर देयर। यस, और आपका वीडियो भी ऑन कर सकती है। आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, आप सोचो ना और जवाब दो। कब खिलखिला कर रहते हो? हाँ, है ना? यस, हेमा ताई हेमा बात जी कर अनम्यूट वैसे कीजिए, हम हेमा सुबह जी में ये अनम्यूट सोच, कीजिए अपने यस, आप को। हेमा अनम्यूट जी ने कीजिए। हाथ यस, उठाया है, यस। यस हेमा जी बात कर सकते हो आप। यस। हेमा जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है, बात कीजिए। अच्छा, आपको उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो। हाय, आई वाज म्यूटेड सो मैं बात नहीं कर सक रही थी। अभी मैंने देखा कि अम, बहुत अच्छा बात बातें मैंने सुनी और अच्छा लगा। थैंक यू अलका फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस। कोई बात नहीं, आवाज थोड़ी कट रही है तो कोई बात नहीं है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हेमा। और कभी भी ऐसे इसी तरह हमारे रोज सेशन चलते हैं। और विशेषता वैशाली बहुत स्पेशल क्लासेस भी प्राणिक हीलिंग पे लेती है, तो आप जरूर जुड़ते रहिए इसी भाव के साथ। किसी और को याद है कब हंसे? बोलो, अर्चना जी, अशोक जी, चंदा जी। हंस रहे खिलखिलाकर। यस। यस, अर्चना जी। हम और इसी क्लास में क्लास होती है ना, तो हमें अलका जी ने और सबने हंसाते हैं इसी क्लास में। सो हम सब बहुत लकी है कि आनंदमल जी, अलका जी, इन लोगों ने मिलकर हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हम हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, और अपने आप से बहुत सारे सवाल भी पूछ सकते हैं, राइट। यस एक यस, आखिरी क्वेश्चन ये थैंक है यू।
कि कभी हमने शांति से बैठ के ऐसा सोचा है, या एट दिस मोमेंट क्या आप ये सोचना चाहेंगे कि इस मोमेंट पे आपका शरीर अगर आपसे कुछ कह रहा है तो वो क्या है? क्या आप उस चीज को सुन सकते हैं? क्या आप इतने इतने कनेक्टेड है आपकी बॉडी के साथ? सो हमारा शरीर जो है अलग अलग तरीके से हमसे बात करता है, राइट? सो पहले वो छोटे छोटे सिम्टम्स देखेगा, हमारा बॉडी कितना वाइज है वो देखो, उसे बिल्कुल घमंड नहीं है। वो आपको पहले छोटे छोटे सिम्टम्स देगा, उसके बाद अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो एक अच्छी सी बीमारी लाके बोलेगा अशोक कि जी ने हे, अच्छा लिखा है, अशोक जी ने भूख लगती है, भूख लगते है तो सबसे पहले आवाज बॉडी वही बात कर। इसके सिवा अशोक भैया ये बात नहीं है, ये तो सबको आती है। गुड, ग्रेट ग्रेट, चलिए चलिए, बहुत अच्छे। तो आवर बॉडी टॉक टू अस। सो व्हेन इट सेज समथिंग हम उसे सुनते नहीं है। हमारा बॉडी इतना वाइज है, इतना डाउन टू अर्थ है कि वो एक छोटी छोटी बीमारियां ला के देगा। कैंसर होने से पहले भी आपको बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां होगी, जैसे कांस्टेंट खांसी रहना, बहुत ज्यादा बलगम रहना, बॉडी पे इरिटेशन होना, बॉडी पे स्वेलिंग आना, है ना? किसी ना किसी वे में वो आपको छोटे छोटे सिम्टम्स देगा। नहीं सुनोगे फीवर आएगा, नहीं सुनोगे वॉमिटिंग होएगा, फिर वो डिजीज की तरफ जा रहा है ना, धीरे धीरे वो जा रहा है, तो वो डिजीज की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी हम नहीं सुनते, फिर वो बोलता है अच्छा नहीं सुन रहे हो, ये लो कैंसर, बिग बैनर के साथ कैंसर हमारी लाइफ में एंटर हो जाता है ना? फिर हम क्या करते हैं? देन वी रन हियर एंड देयर, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये हीलिंग वो हीलिंग। तो शरीर आपसे यही कह रहा है कि इतने टाइम से जब मैं आपसे कुछ बोल रहा था तो तब आप क्या कर रहे थे? सो वो कॉन्स्टेंटली हमें याद दिलाता है। जब भी डिजीज डिजीज वैसे देखा जाए तो हमारे शत्रु नहीं है, डिजीज हमारे मैसेंजर है। आवर बॉडी इज ट्राइंग टू से समथिंग, हे लिसन, समथिंग इनसाइड यू नीड्स अटेंशन, है ना? हमारा शरीर हमसे कह रहा है डिजीज के थ्रू। कभी वो फटीग से आता है, कभी वो आपको चक्कर दिलाएगा, कभी खांसी दिलाएगा, कभी फीवर दिलाएगा। सो दीज आर सिम्टम्स, योर बॉडी इज कॉलिंग यू कि तुम सबको देख रहे हो, मुझे भी देख लो। कभी मिंत्रा से बाहर आके अपने अंदर देख लो, है ना? कभी अमेज़न से बाहर आके भी मुझे देख लो। सो हम हर चीज़ देखते हैं, बट वी डोंट सी आवरसेल्फ। सो बॉडी एक बच्चे की तरह हमें कांस्टेंट बुलाता रहता है, सुनो, सुनो, सुनो। अगर तुम बच्चों को नहीं सुनोगे तो बच्चे क्या करेंगे? घर में उतल-फुतल फैलाएँगे, कभी पानी गिरा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। उनको अटेंशन चाहिए, जस्ट लाइक दैट योर बॉडी नीड्स अटेंशन, है ना? सो वैसे देखा जाए तो डिजीज हमारे शत्रु नहीं है, डिजीज हमारे मैसेंजर है। हमारे शरीर हमसे कुछ कहना चाहता है। सो एट दैट टाइम वी शुड स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट एट आवरसेल्फ कि मुझे सर दुख रहा है। सो मेरे अंदर ऐसा क्या हो रहा है? अपनी दिनचर्या को ऑब्जर्व करिए कि आज मैंने पूरे दिन में ऐसा क्या किया कि मुझे सर दुख रहा है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ध्यान करिए, अपने भीतर रिफ्लेक्ट करिए कि अंदर ऐसा क्या है जो कल नहीं था, आज है। एक दिन में शायद हमें नहीं पता चलेगा, 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन, कुछ दिन में आप अपने आप को मास्टर कर लेंगे, है ना? इसी तरह से तो डिजीज़ स्कैनिंग किए जाते हैं। आप किसी भी स्कैनर को देखिए, है ना? आप एमआरआई को देख लीजिए, सीटी स्कैन को देख लीजिए, तो वो क्या करते हैं? धीरे-धीरे पैर के तरफ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके सर को स्कैन किया जाता है, या फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको सर से लेकर पैर तक मशीन के अंदर डाला जाता है और धीरे-धीरे स्कैन किया जाता है। सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू स्कैन योरसेल्फ। और कुछ नहीं आता। हम मेडिटेशन में हर रोज़ करते हैं, ध्यान को अपने पैर पे लेके जाना एंड स्लोली-स्लोली उसे स्कैन करते हुए ऊपर आना। सो दैट्स द स्कैनिंग। मशीन भी यही काम कर रही है। बट मशीन भली-भांति जानती है कि स्कैन करके कहाँ रुकना है, कहाँ प्रॉब्लम्स को पकड़ना है और उसे रिफ्लेक्ट करना है कंप्यूटर में, ताकि आपके डॉक्टर उसे देख पाए कि प्रॉब्लम यहाँ है। ये देखने जैसी बात है कि हमारी बॉडी को हम नहीं समझ सकते, लेकिन मशीन को जिस मशीन ने बनाया है
और उस मशीन को बनाने वाला कोई और इंसान है, वो हमारे शरीर को समझ सकता है। तो हम कितने पीछे हैं, है ना? हम खुद से कितने डिटैच्ड है। हमें खुद से कोई प्यार है क्या? है ना? सिर्फ दिन में 2 बार हंस लेना या मेडिटेशन कर लेना या क्लासेस अटेंड करना, खुद से प्यार करना हुआ क्या? दैट्स जस्ट अ सिंपल स्टेप। आपको प्यार करने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असली प्यार तब होगा जब आप अपने ऊपर मास्टर कर लेंगे। हर चीज जो आपके अंदर बदलती है, वो बदलने से पहले आप समझ जाने चाहिए कि मेरे अंदर ये बदल रहा है। सो आज का जो सेशन है दैट इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी क्लास, लेकिन आने वाली जो सीरीज है, हम डिजीज के ऊपर सीरीज चलाएंगे। तो आने वाली जितनी भी सीरीज है उसमें हम 1 बाय 1 सारे डिजीजेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन का रूट कॉज क्या है, डिप्रेशन कैसे हमारे अंदर एंटर होता है और उसे एलिमिनेट करने के कौन से तरीके हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट टू योर रूट अगेन। कैंसर है, तो कैंसर के रूट कॉजेस क्या है, उसे हम रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और एलिमिनेट कैसे किया जाता है उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। सो इस तरह से हम सारी डिजीज के ऊपर आने वाले कुछ सत्र चलाएंगे, और उसके लिए मैं आप सबके भी कुछ सजेशंस इनवाइट करती हूँ। मैंने खुद ने बहुत सारे डिजीज के बारे में सोचा है विच इज इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम। आज की जनरेशन में, आज के टाइम में जो मेनली लोगों को तोड़ रहे हैं, ऐसे जितने डिजीज है, मैं उसके ऊपर मैंने सोचा है। लेकिन आपको अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर जानना है तो आप मुझे लिख दीजिए या फिर आप आनंदमल जी से कहिए, हम उसके अकॉर्डिंग आगे के सेशंस को सेट करेंगे। लेकिन बिफोर दैट, आज जब हम स्कैनिंग की इतनी बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा स्कैनिंग कर ही लेते हैं, है ना? थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर ही लेते हैं। सो हम याद रखेंगे, in yogic science, in yogic wisdom, health is not only about disease free body, it's about balance and harmony inside your body, है ना? It's inner harmony, it's inner balance. So इसी चीज को हमेशा रिफ्लेक्ट करना है। आज हमने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे हैं, जिसे सुनने पे तो हमें ऐसे लगता है क्या है ये, छोटी सी बात है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, आई एम श्योर आप उसी मोमेंट से हीलिंग के पथ पे चलना काम करेंगे, है ना? हीलिंग के पथ पे चलना स्टार्ट करेंगे। और प्रेय और श्रेय में से हम किसको सिलेक्ट करेंगे? श्रेय। हम श्रेय को सिलेक्ट करेंगे। सो श्रेय इज डेफिनेटली अ स्लो प्रोसेस, बट आपकी हर रूट, मतलब तकलीफ की रूट जो है, जड़ें जो है, उसे निकाल फेंकेगा। प्रिय जो है वो टेम्पररी रिलीफ देगा, आज फीवर उतर जाएगा, लेकिन वो मेडिसिन अपने खुद के भी साइड इफेक्ट आपको देगा, और वो जो फीवर जिसे वो सप्रेस कर रहा है वो कभी ना कभी फिर से बाहर आएगा। और अगर हम उसे बाहर नहीं आने देंगे तो एक दिन वो भयंकर स्वरूप में बाहर आएगा, है ना? सो हम सब श्रेय को चूज करने की कोशिश करेंगे नचिकेता की तरह। और बहुत सारे सवाल जैसे उन्होंने यम को पूछे हैं, हम रोजिंदा जीवन में अपने आप से थोड़े से सवाल दिन शुरू होते ही करना स्टार्ट करेंगे। एंड आई विश यू ऑल अ वंडरफुल हीलिंग। आप पूरे टाइम स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और अच्छा जीवन व्यतीत करें। हम क्वेश्चन भी लेंगे इसके बाद, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। सो रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे, ध्यान अपने भीतर, राइट हैंड ऑन योर चेस्ट, लेफ्ट ऑन योर स्टमक। पूरे शरीर को ढीला, कंफर्टेबल छोड़ दे। इनहेल और एक्सलेशन को ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान को अपनी नासिका पे लेके जाएंगे। और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें।
हर सांस के साथ आपकी चेस्ट बाहर, स्टमक भी बाहर, and with every exhalation, your heart is shrinking inside, your chest is shrinking inside, और स्टमक भी श्रिंक हो रहा है अंदर। अपने पूरे शरीर को ग्रेटिट्यूड भाव से देखें। और पूरे शरीर को धन्यवाद करें। अपने पैरों को धन्यवाद करें। इतने सालों से बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल, आपके इशारों पे चलते जा रहा है। अपने घुटनों को धन्यवाद करें। अपनी जंघाओं को धन्यवाद करें। अपने हिप जॉइंट्स, जेनिटल्स को धन्यवाद करें। अपने स्टमक को धन्यवाद करें। इतने सालों से जो भी खाया, जैसे खाया, सब कुछ पचाया, पूरे शरीर का संचालन हमारा नाभि करता है। अपनी चेस्ट, हार्ट, सबको धन्यवाद करें। नाभि और चेस्ट के बीच में सारे ऑर्गन्स को धन्यवाद करें। अपने हाथों को धन्यवाद करें, रीढ़ की हड्डी को धन्यवाद करें। गले को धन्यवाद करें। चेहरे को धन्यवाद करें। मस्तिष्क को धन्यवाद करें।
सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से एक बार ध्यान नासिका के ऊपर। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। And slowly put it on your face, on your head. और पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस करते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय जिनेंद्र। So I'm not sure if we have much time. I think हमारे पास Yes. 5-10 मिनट है। हम अगर जी, किसी के कोई क्वेश्चन आपकी है तो जिज्ञासा बंधु और बहनों, कैसा जी। लगा आपको आज का सेशन? जिज्ञासा प्रश्न जरूर आपके मन में आ रहे होंगे और छोटा सा ध्यान करने के बाद कुछ अनुभव भी आप शेयर करना चाहेंगे। और जैसा कि वैशाली जी ने बताया, हम इसी तरह के सेशन आगे भी लेना चाहते हैं, एक एक बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की है वैशाली जी से, हर शनिवार इसी समय इसी समय हमारे लिए 1 घंटा निकालें और हमारा मार्गदर्शन करें। तो आप सभी से निवेदन, आप सभी दोनों हाथ ऊपर करते हुए निवेदन करेंगे, आप हमें हमारे लिए समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी भाई बहन, यस, हर शनिवार इसी समय मिलेंगे। आप तो मिलेंगे, आप अपने साथ कम से कम एक जने को, कम से कम एक जने को, आज हमारी जो आंकड़ा जो 50 तक पहुंचा है, अगले शनिवार को सेंचुरी पूरी होनी चाहिए। तो ये संकल्प लेके हमें आज जाना है कि कम से कम एक जने को हम और जोड़ेंगे, कम से कम एक जने को अपने फैमिली मेंबर को जोड़ेंगे। इन्हीं भाव के साथ आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यस, अशोक अशोक जी। जी ने हैंड रेज किया है। अशोक जी जय बोलिए। जिनेंद्र। जय प्रश्न की बात जिनेंद्र। नहीं आती है, एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब अपने जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो मेरे को एक बार घुटने का प्रॉब्लम आया। तो जस्ट बताने के लिए कि भाई किस कारण से प्रॉब्लम है, तो बोले वो ग्रीस कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, मेडिसिन लिख देता हूँ। तो डॉक्टर को बोला मैं मेडिसिन नहीं लेता हूँ, आप मेरे को एक्सरसाइज या खाने पीने का जो भी है वो बता दो। और फिर उसके ऊपर मैंने अपने हिसाब से काम किया। तो जस्ट आज शायद 7-8 साल हो गया, अभी वो दर्द मेरे को वापिस नहीं आया, क्योंकि उसको देखना भी पड़ता है और उसको हीलिंग के लिए अपने अंदर इतनी शक्ति है। और जो डॉक्टर क्या करते हैं, वो पट्टा बांध के रख देते हैं। वो आखिर काम तो शरीर को ही करना रहता है, लेकिन अपन अपने आप की शक्ति को जाने तो अच्छा काम हो सकता है। एक मुक्तक से मैं अपनी बात रखता हूँ। जो भाग्य को ही सब कुछ माने, मैं उसको कायर कहता हूँ। हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। हम छोड़ निराशा निष्क्रियता, सक्रिय उत्साही बन जाओ। ऐश्वर्य चरण चूमे तेरे, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। आपके संग हमको भी सत्कर्म करने का मौका मिला और एक रास्ता मिला कि भाई अपन को किस वे में जाना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। तो मैम, विभा जी। अशोक जी ने बहुत अच्छी बात की है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ कि हम जब भी काम करते हैं, मतलब जो मेडिसिन लेते हैं, यूजुअली हम क्या करते हैं, सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं। हम कभी भी रूट कॉज तक जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर हम रूट कॉज की तरफ जाए, जैसे अशोक जी ने बताया उनको घुटने का दर्द था, वो रूट तक पहुंचे, वो चाहते तो ऑपरेशन करके टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढ सकते थे, लेकिन 6 महीने के बाद क्या गारंटी थी कि उनके घुटने में वापस प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना? सो रूट कॉज की तरफ जाना और रूट से प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना ही रियल सोल्यूशन है। अभी विभा जी अमेरिका, जी विभा जी। विभा जी रूट तक गई है, अपने आप को ठीक कर रही है और बहुत अच्छी है। एकदम सही बात है। इसीलिए स्वागत। सभी को, मरम अलका जी को, सर को भी और आपको भी। मैं डायलिसिस पर थी, पर कैसे पहुंची हूँ, 3.5 साल तक मेरा डायलिसिस चला।
और अपने आप मुझे फोन आया कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट में नंबर लग गया, जो 8 साल के बाद लगने वाला था। पर 3.5 साल में मैंने इतना मन को पूछा क्या क्या किया है, मैंने क्या गलती की है जो मेरे, तो इतना मैंने सभी सब्जियों में क्या क्या रहता है, खाने में क्या क्या रहता है, कौन सी इसमें प्रोटीन है, कौन से इसमें क्या है, इतना ढूंढ निकाला है 3.5 साल में कि पूछो नहीं। आज आप पूछोगे कि ये सब्जी में क्या क्या है, तो मैं आपको दाल में क्या क्या है वो अभी सब बता आप सकती एक क्लास लेना अभी बाजी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, इतना नॉलेज कलेक्ट किया है तो जरूर हूँ। उपयोग साढ़े होगा। तीन साल तक मैंने कंटिन्यूस अपने को ढूंढती रही कि मैंने कहाँ गलती की है। और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में रही वैशाली जी। हाँ, वो तो ये है। और मधु जी अपने बीमारी से कभी हारी नहीं और सतत पुरुषार्थ करती। रोज डायलिसिस, डेली डायलिसिस था इनका, डेली। और डेली घर पे खुद डायलिसिस था। करती, और खुद करती थी डेली घर पे। अरे बाप रे। अच्छा। अमेरिका में, वो भी अमेरिका में, वो मतलब। और फिर भी रोज सेशन सुनते थे, कुछ भी हो सोते सोते सेशन। सुनती थी, इसलिए वीडियो कभी कोशिश मेरा करते ऑन थे, नहीं रहता था, क्योंकि कोशिश सोना करते पड़ता थे। था डायलिसिस के वक्त। मेरे पेट से था, हाथ से नहीं था मेरा। जिसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग विल, जब इंसान हाँ, अंदर से जब वो सब ठान बोलते लेता हैं कि है आपका ना। विल पावर बहुत स्ट्रांग था, इसके लिए आपका हाँ नंबर भी जल्दी एग्जैक्टली लग गया और क्योर भी हो गए जल्दी। और बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग से वो प्रयोग करते हाँ, थे सारे। मेनली और प्रयोग करना इसमें सबसे। मुझे एमपीके में तो जो ध्यान क्लास, योगा क्लास बहुत मुझे यूजफुल रहा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी त्रिवेणी संगम है उन सबका, और आप जैसे जो भी स्पीकर आते हैं, बहुत मुझे फायदा हुआ उन सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। आई होप आपकी लाइफ ऐसे ही आगे संतुलित रहे, और जो धैर्य और साहस आपने दिखाया है इतने सालों में, आप सबको आशीर्वाद दीजिए कि यही हाँ, धैर्य पर और सबसे पहले साहस खाने के यहाँ बाद सबने रखे। खाने के ऊपर सबने ध्यान देना चाहिए, तो अपने आप अपनी तबीयत अच्छी रहती है। इनका दैट इज वन नॉलेज ऑफ भी, द थिंग। इनका नॉलेज भी बहुत अच्छा है वो वैशाली जी। बहुत डीप में नहीं नहीं, अच्छी बातें जानते हैं वो, आध्यात्मिक भी और जनरल भी। दैट्स द ग्रेट थिंग। यस। यस, थैंक यू तो सभी विभा को। वैशाली जी जी, अभी बिल्कुल एक क्लास अशोक ले जी ने सकते हमसे हैं। बात की थी, तो अशोक जी जी। को चिकनगुनिया हो गया था, और उन्होंने अपने चिकनगुनिया को 3 दिन में कैसे ठीक किया, अशोक जी प्लीज बताइए आप। यस, अशोक जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। मेरे ख्याल से नहीं, दूसरे दिन ही आपको कहीं जाना था, तीसरे दिन। चिकनगुनिया तो ऐसा है कि पूरे शरीर को पैरालिसिस जैसा कर देता है, और हाँ, न तो कुछ कर सकते हैं, न कोई अपने पास में शक्ति होती है, न ताकत होती है, वो भगवान के भरोसे बैठना पड़ता है। तब एक अंकल का वीडियो मिला, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। तो चलो उसको तो सुनना है, वो अपन सुन सकते हैं। तो उसको चालू करके एक जात का पूरा अपने बॉडी पे मेडिटेशन चालू किया, और ऐसे रिकवरी चालू हुई। और जब थोड़ी सी भी रिकवरी चालू हुई, तो फिर अपने सूक्ष्म व्यायाम वगैरह वो करके अपने मतलब समझो ना कि इतना जल्दी आराम मिला कि लोग तो बोले कि तुम्हारे को चिकनगुनिया था भी नहीं। और मेरे को शायद 3 दिन बाद ही एक जगह बाहर जाना था, तो मैंने बच्चों को बोला आपको ही शादी में जाना पड़ेगा, मैं तो उठ ही नहीं सकता, तो क्या होना, खड़े रहते तो ऐसे ही गिर जाते थे, वैसी पोजीशन थी। लेकिन 3 दिन के अंदर वापिस इतनी एनर्जी आ गई शरीर में कि अपन चल फिर सकते थे। और हफ्ते 10 दिन के बाद में तो आज दिन तक मेरे को वो पता नहीं कि चिकनगुनिया हुआ है कि था। लेकिन लोगों को ऐसा सुनते मिलता है कि 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद में भी वो दर्द फीलिंग होती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंदमल सर को, और बिल्कुल। इस इसीलिए कहते हैं कि योग में ये जो प्राणायाम, मेडिटेशन और अवेयरनेस जिसे बोला गया है, ये तीन चीजें जो है वो बिल्कुल कोई मामूली क्रियाएं नहीं है। ये एक तरीके से मेडिसिन का ही काम करती है, और जो हाँ। मेडिसिन विलफुली बहुत आप धन्यवाद। अपने भीतर बनाते हैं। बिल्कुल आनंद भाई जी और वैशाली जी, मुझे भी चिकनगुनिया हुआ था। और वो भी मैं कलकत्ता सेवा में गई थी, कनक श्री जी के वहां हो गया। और तीसरे दिन तो मेरी टिकट थी वापस आने की, सब बोले अब तो ये जा ही नहीं पाएगी, तीसरे ही दिन टिकट है। मैं बोली मैं जाऊंगी। बोले क्या जाओगी, उठ भी नहीं पाओगे। और सही में पैर में इतने ऐसे चुभन, सुइया। महाराज मंगल पाठ सुनाते थे। और तीसरे दिन मैं अपने व्हील पावर से 2 दिन सब प्रयोग करते रहे, और तीसरे दिन मैं ट्रेन से आराम से आई। सबसे बड़ी बात, और जैसे अशोक जी कहते हैं, मुझे उसके बाद कोई सिम्टम, मतलब कोई तकलीफ भी नहीं कि भाई जैसे लोग बोलते हैं कि 8 दिन 5 दिन, मेरे को आने के बाद पता ही नहीं था कि मुझे चिकनगुनिया हुआ था। इतना ये पावर हुआ है था, विल का। इतना ज्यादा हुआ था कि मैं महाराज के दर्शन करने बाहर नहीं जा सकती थी। महाराज अंदर आके दर्शन, मतलब मंगल पाठ सुना के जाते थे। इतनी पहले 2 दिन तकलीफ पाई।
पर होता है ये सब को आपको रूट कॉज तक जाके, जैसे आज का विषय है बिल्कुल। वो बहुत टॉपिक सुंदर है, और जैसे उन्होंने कहा वो डीप में टॉपिक लेने वाले, तब सबको इस पर चिंतन करना चाहिए और अपने हर बात को कैसे जुड़े और कैसे अपने आप को स्वस्थ हीलिंग करे वो सब जानना जरूरी है। इसी भाव के साथ हमारा ओम ओ अरहम। मैं हम समय हमारा संपन्न हो रहा है, 1 मिनट का समय है, हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, कोई बोलना चाहते हो तो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। मंजू जी, अंचलिया, यस मंजू जी कुछ कहना है आपको? और अर्चना जी ने हैंड राइज किया हुआ है, अर्चना जी। आज वैशाली जी ने बहुत सुंदर तरीके से सेशन लिया कि हमें अपने पूरी बॉडी की बात सुननी चाहिए, और पूरी बॉडी को स्कैन करके हम अगर देखें तो हमारे रोग हम अंदर ही अंदर खुद ही ठीक कर लेंगे। और आपने जो ये क्वेश्चन किया कि हम लास्ट कब हंसे, तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि मेरा पोता है, जो अक्सर हम सब पूरी फैमिली एक साथ बोर्ड गेम खेलने बैठ जाते हैं, और उस समय हम इतना हंसते हैं, और खास करके मैं तो इतना जोर जोर से हंसती हूँ कि भूल ही जाती हूँ कि मैं इस तरह इतना जोर से हंस रही हूँ। बच्चों के साथ तो बच्चे बन बहुत जाते हैं अपन भी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी का, बच्चे इतने सुंदर से। एक अलग एनर्जी है। थैंक यू हाँ, सो मच यस। मंजू जी, आप हमेशा इतना सराहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत जी ज्ञान है अर्चना आप जी में, आप बहुत भी। ज्ञान है। बहुत सुंदर थैंक आज यू का सो मच सेशन वैशाली जी, बहुत बहुत सुंदर। और आपने मृत्यु का रहस्य नचिकेत उसकी स्टोरी बताई, हमें पहले ही मालूम थी, लेकिन बहुत सुंदर। और आज का सेशन बहुत सुंदर रहा। थैंक यू वेरी तो मच। अभी सुमन थैंक यू सो सुमन सेठिया, मच सुमन अर्चना जी। सेठिया और नए कोई जुड़े तब विवाह, सुमन जी कोई नए सेठिया, लोग जुड़े तो भी बात कर सकते हैं आज। सुमन जी सेठिया, यस, अनम्यूट कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुमन सेठिया, सुमन सेठिया। अनम्यूट ऑप्शन दिया है आपको सुमन जी, अनम्यूट कर सकते हो, नहीं तो समापन की ओर चले। आप सामने ना जो ऑडियो दिख रहा है उसके ऊपर टच कर दीजिए, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, समापन की ओर चले। तो हर शनिवार हम इसी तरह इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो आप अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा। आज के सेशन के फीडबैक आप लिख के, वीडियो बना के, जैसा भी आपको अनुभव हो रहा है आप फीडबैक जरूर भेजिए। आपके और फीडबैक फीडबैक के साथ आप जिस डिजीज के ऊपर बात करना चाहते हैं और उसके बारे में किस जरूर विषय पर बताइए। चर्चा होनी चाहिए, इसके बारे में आपके सुझाव सजेशन भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे। तो हर शनिवार को हम इसी तरह के टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो अभी मैं ज़्यादा समय और नहीं लेना चाहूँगा। कोमल जी, यस, याद शिफाली। रखे, मन मन कमजोर नहीं है, प्रशिक्षित है। तो प्रशिक्षित करने के लिए क्लास में जुड़ना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। तो सभी जुड़े और प्रशिक्षित करें मन को, और पक्का बन के हीलिंग करें। ओम अरहम। ओम अरहम। कोमल जी, समापन की ओर चले। कोमल जी, शिपानी। थैंक यू। बहुत बहुत आभार वैशाली जी, बहुत ही सुंदर आज का सेशन, और इसी तरह आप आगे भी और नॉलेज देती रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद के साथ, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर भरा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शक्तिमय हो। इन्हीं सुख के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। तो आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। अशोक जी, स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र।
वो कविता का एक लास्ट पद्य भी बहुत प्यारा है। अंगड़ाई लो उठ मनुज, अंगड़ाई लो अब उठो मनुज, स्वागत में श्री तैयार खड़ी, सत्कर्म ही अपना नारा हो, सत्कर्म करो सत्कर्म करो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में जय उच्चारण करेंगे। जिनेंद्र सभी को। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस फिटनेस का का डोज डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ये